नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज हम बात करेंगे खाद्य तेल के बाजारों के बारे में। जानेंगे स्टॉक लिमिट लगने के बाद खाद्य तेल के बाजारों में खास तौर पर सोयाबीन और सरसों में किस तरह का असर देखा गया है। साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश के टैंकर्स के आज के कुछ रेट। तो स्टॉक लिमिट लगने की वजह से सोयाबीन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन प्लांट के जो रेट है उसमें हल्की सी कल के मुकाबले आज नरमी देखी गई है। तो उसी तरह जान लेते हैं आज मध्य प्रदेश में सोया प्लांट के कुछ रेट। तो मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट का जो आज रेट देखा गया है वो 5,300 रुपए है। उसी तरह महाकाली प्लांट का जो रेट आज देखा गया है वो है 5,400 रुपए। प्रेस्टीज प्लांट की बात कर लेते हैं तो इसका रेट बाजारों में आज 5,400 रुपए देखा गया है। उसी तरह रुचि प्लांट का जो रेट है मध्य प्रदेश में आज वो 5,400 रुपए देखा जा रहा है। एमएक्स सोल्वेस की बात कर लेते हैं तो इसका रेट भी 5,300 है। इटारसी प्लांट का रेट आज बाजारों में 5,350 रुपए देखा गया है। और कीर्ति अगर प्लांट की बात की जाए तो इसका रेट बाजारों में आज 5,400 रुपए देखा गया है। तो खबरों में मध्य प्रदेश के बाद जानेंगे महाराष्ट्र के सोया प्लांट्स के रेट और जानेंगे सरसों सीड के आज के कुछ कीमतें बाजारों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मार्केट के डेली अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो महाराष्ट्र के सोया प्लांट की बात की जाए तो लातूर में एडीएम प्लांट का रेट बाजारों में आज 5,400 रुपए से लेकर 5,410 रुपए देखा गया है, जिसमें 100 रुपए की बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। उसी तरह धनराज प्लांट का जो आज रेट है वो 5,350 रुपए है, जिसमें 200 रुपए की गिरावट आई है। अब धुलिया में संजय प्लांट की बात कर लेते हैं तो आज इसका रेट बाजारों में 5,470 रुपए देखा गया है और डेसन प्लांट का रेट 5,475 रुपए देखा गया है। अब बात करते हैं नागपुर में तानिया प्लांट के बारे में। तो महाराष्ट्र में जो इसका रेट है वो है 5,350 रुपए, जिसमें 50 रुपए की गिरावट बाजारों में दर्ज की गई है। उसी तरह रुचि प्लांट का रेट 5,300 रुपए देखा गया है, जिसमें भी 50 रुपए की गिरावट बाजारों में आज दर्ज की गई है। अंत में बात करते हैं महाराष्ट्र में सोलापुर में सदगुरु प्लांट के बारे में। तो इसका जो रेट आज बाजारों में देखा गया है वो है 5,251 रुपए। तो स्टॉक लिमिट लगने की वजह से बाजारों में सरसों बैन हो गई है। जैसा कि कल देखा जा रहा था कि सरसों कीमतें भी बाजारों में स्थिर बनी हुई थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो सरसों कीमतों में बाजारों में थोड़ी सी मंदी देखी गई है, जिसके चलते सरसों के जो रेट है बाजारों पे वो कुछ इस तरह हैं। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में सरसों सीड का जो आज रेट देखा गया है वो है 8,400 से लेकर 8,425 रुपए के बीच, जिससे बाजारों में 75 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। उसी तरह दिल्ली में जो आज सरसों सीड का रेट देखा गया है वो 8,175 से लेकर 8,200 के बीच देखा गया, जिसमें भी 50 रुपए की बाजारों में गिरावट आई है। आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा में सरसों सीड का रेट 9,150 रुपए है। डिग्नेर की बात कर लेते हैं तो डिग्नेर में सरसों सीड का जो रेट है वो भी 9,150 रुपए देखा जा रहा है। कोटा में सरसों सीड का जो रेट है वो है 9,100 रुपए और अलवर में सरसों सीड का रेट 9,150 रुपए देखा गया है। तो सरसों सीड के बाद अंत में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ टैंकर्स की वजह से कल स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद जो इसके रेट थे वो 2 से 3 रुपए बढ़ाकर बताए गए थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इसके रेट में कम से कम 1 रुपए पर किलोग्राम की मंदी देखी गई है। इसी तरह राइस ब्रांड ऑयल का जो टैंकर है बाजारों में उसका रेट आज 131 रुपए देखा गया है। उसी तरह सोया ऑयल की बात करते हैं तो इसका रेट कल 140 था, लेकिन आज उसका रेट है वो 139 रुपए देखा गया है। सोया डीओ की बात की जाए तो इसके टैंकर का उत्तर प्रदेश में रेट तो 137 रुपए है। अब मस्टर्ड की बात कर लेते हैं तो मस्टर्ड का रेट बाजारों में 176 रुपए और एक्सप्लेन की बात की जाए तो इसका रेट बाजारों में 172 रुपए देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पामोलिन के टैंकर का रेट भी कम होकर 128 रुपए हो गया है। स्टॉक लिमिट लगने की वजह से व्यापारी और स्टॉकेट जो हैं उनके पास ज्यादा माल नहीं है, इसकी वजह से वो सीमित मात्रा में ही खरीद कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है आगे चल के दशहरा या दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में तेलों की मांग बरकरार रहेगी, अच्छी खासी मांग देखी जाएगी, जिसके चलते बाजारों में ज्यादा मंदी आने की संभावना नहीं है। इसी तरह अगर आज के मार्केट ट्रेंड की बात की जाए खाद्य तेल के बाजार में तो आप जरूरत के हिसाब से ही गिरावट पर खरीदारी करके चलें, क्योंकि आगे ज्यादा मंदी आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है और मार्केट में खरीदारी करने के लिए इस वक्त ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए। इसी के साथ खाद्य तेल बाजार से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।